दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्यार, संघर्ष और भावनाओं के बीच रिश्तों की कितनी ताकत होती है। रीत आखिरकार अपने राघव को लेकर घर वापस आती है। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और राघव धीरे धीरे होश में आने लगता है। ये दृश्य इतना भावुक है कि हर कोई यह महसूस करता है कि रीत ने सच में अपने प्यार और समर्पण से उसे बचा लिया। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। उन्नति बीच में आकर कहती है कि रीत, तुम मेरे भाई को अपने साथ नहीं ले जा सकती। आप अपने घर वापस जाइए, मैं अपने भाई को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। इस पर राघव खुद बोलता है, उन्नति, प्लीज आज ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे और रीत के बीच फिर से दरार पड़े। रीत मेरे पास लौट आई है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। इस भावुक संवाद में राघव की चिंता और प्यार साफ झलकता है। असल में राघव की ये हालत भी कुछ इसी वजह से हुई थी। वह रीत से मिलने गया था, लेकिन रीत उससे नहीं मिली। उसी तनाव में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये बताता है कि कभी कभी छोटी सी गलतफहमी भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अब जब रीत और राघव घर लौटते हैं, तो रीत अपने पूरे प्यार और समर्पण के साथ राघव की देखभाल में जुट जाती है। वह समय पर उसकी दवाइयाँ देती है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है और हर छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। राघव ये सब देखकर खुश होता है और महसूस करता है कि रीत उसकी जिंदगी में कितनी अहम है। रीत कहती है, मेरा घर वही है जहाँ राघव है। राघव का घर ही मेरा असली घर है। राघव ये सुनकर भावुक हो जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। अब दोनों के बीच की नज़दीकियाँ और भी बढ़ जाती है। उनका रोमांस धीरे धीरे और गहरा होने लगता है। दर्शक ये देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं कि रीत और राघव के बीच का प्यार किस तरह से खुलकर सामने आता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ड्रामेटिक ट्विस्ट अभी बाकी है। नीताजी के दूसरे बेटे की वापसी होने वाली है। वह लड़का जो कुछ समय पहले आया था और अचानक चला गया था, अब लौट कर आता है। वह रीत और राघव को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। कहता है, मेरी माँ की मौत के लिए तुम दोनों जिम्मेदार हो। राघव इस पर गुस्से में कहता है कि मेरे और रीत के बीच मत आओ। रीत मेरे पास वापस आई है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। साथ ही कहानी में शारदा बुआ भी अपनी चालें चल रही हैं। वह में बैठकर अपने षड्यंत्र रचती हैं और उस लड़के को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करके रीत और राघव के रिश्ते में दूरियां डालने की कोशिश करती है। अब देखना ये होगा कि रीत और राघव इन मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे और अपने प्यार को बनाए रखने के लिए क्या क्या करेंगे। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है। ध्रुव रीत को रोकने आता है, उसका मांग का सिंदूर मिटा देता है और कहता है, अब तेरा सुहाग नहीं रहा। रीत, राघव से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रीत गुस्से में झपटती है और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इस एक दृश्य में रीत की ताकत, उसके प्यार और साहस का पूरा एहसास होता है। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में आगे और भी खतरनाक और रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह रीत और राघव अपने प्यार को बचाने के लिए हर चुनौती का सामना करते हैं और कैसे नए ट्विस्ट उनके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए रिश्ता टीवी सीरियल। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।